हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 31 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल फॉर ग्रेड 3 स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन कक्षा 3 के छात्रों के लिए सूक्ष्म मोटर कौशल का एक उदाहरण है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, मोतियों को धागे में बांधना। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमाइंड स्लोली बाय हेरिडिटी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण केवल आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, आँखों का रंग। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, स्कूल्स टीच न्यू बिहेवियर्स and rules to children and expect them to act accordingly. The school is acting as an agency of dash socialization. स्कूल बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे उसके अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करते हैं। स्कूल डैश सामाजिकरण की एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, माध्यमिक या द्वितीयक, क्योंकि परिवार बच्चे का प्राथमिक संस्था होती है या फर्स्ट एजेंसी होती है, प्राथमिक एजेंसी होती है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग एट विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, सीता's ability to modify her actions of riding a scooter based on her experiences of riding a bicycle would be an example of। साइकिल की सवारी के अपने अनुभवों के आधार पर सीता की स्कूटर की सवारी करने के अपने कार्य को संशोधित करने की क्षमता एक उदाहरण होगी। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समायोजन, अकोमोडेशन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन डैश स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सेमियोटिक फंक्शंस रैपिडली डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। डैश चरण में बच्चे लाक्षणिक कार्यों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तेजी से भाषा कौशल विकसित करते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, इन डैश अ टीचर एंड 2-4 स्टूडेंट्स form a collaboration group and take turns leading dialogues on the content of a text passage। डैश में एक शिक्षक और 2-4 छात्र एक सहयोग समूह बनाते हैं और टेक्स्ट पैसेज की सामग्री पर प्रमुख संवाद करते हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय लेव विगोत्स्की फॉर लर्निंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। लेव विगोत्स्की ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रस्तावित की है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुदेशात्मक मचान, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। आपका 10th क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थी को समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 11th क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द moods, temperaments and intentions of others is known as। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव और इरादों का उचित रूप से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को कहा जाता है। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपका 12th क्वेश्चन आया था,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट्स ऑफ अ फादर टू हिज सन? डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, यू आर अ बॉय। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिता के अपने बेटे के बयान में परिलक्षित होता है? लड़की की तरह मत रो, तुम एक लड़के हो। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। लिंग स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप, ये जेंडर बायस को शो करता है कि सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं और लड़के नहीं रोते हैं। आपका 13th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट? सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षकों के लिए बार बार शिक्षार्थियों का परीक्षण करना एक आसान तरीका है। इट इज़ एन ईजी वे फॉर टीचर्स टू टेस्ट लर्नर्स फ्रिक्वेंटली। आपका 14th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीज़न वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, एक शिक्षक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। कारण दिया गया था, कक्षा में शिक्षार्थियों का एक सजातीय समूह होता है। सही विकल्प चुनें। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, प्रियंका यूजेस विविग्योर टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर्स इन अ रेनबो। दिस स्ट्रेटजी फॉर मेमोराइजिंग द सीक्वेंस ऑफ कलर्स इज कॉल्ड। छात्रों को इंद्रधनुष में 7 रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका विविग्योर का उपयोग करती है। रंगों के क्रम को याद रखने की इस रणनीति को कहा जाता है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नियमोनिक्स। आपका 16th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, डिसलेक्सिया, पाठ पढ़ने में कठिनाई। डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट। आपका 17th क्वेश्चन आया था, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। सामग्री के प्रतिनिधित्व के कई साधनों का उपयोग, छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को बढ़ावा देना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, आपकी कक्षा के एक छात्र को विचार व्यक्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अक्सर स्कूल की मुख्य धारा की भाषा और अपने गृह नगर में बोली जाने वाली बोली के बीच स्विच करता है। एक शिक्षक के रूप में आपको चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समान शब्द अर्थ को लक्ष्य भाषा में धीरे धीरे पेश करें। इंट्रोड्यूस सिमिलर वर्ड्स मीनिंग्स इन द टारगेट लैंग्वेज ग्रेजुअली। आपका 19th क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले छात्र मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के भीतर सीखते हैं और सभी की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, सौरभ शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इंक्लूसिव क्लासरूम, दीज आर एन इंडिकेशंस ऑफ। सौरभ समावेशी कक्षा में निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। ये संकेत हैं, पढ़ते समय पुस्तकों को अपने बहुत पास या दूर रखता है, बार बार झपकता है और आंख बंद करता है या आंख में लाली होती है, चॉक बोर्ड पर सामग्री को गलत तरीके से पढ़ता है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दृश्य हानि, विजुअल इम्पेयरमेंट। आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित नहीं है? तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों को बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और दंड के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, द करिकुलम इन स्कूल्स शुड फॉलो द करिकुलम प्रिंसिपल ऑफ मूविंग फ्रॉम डैश टू डैश एंड फ्रॉम टू डैश डैश। स्कूलों में पाठ्यक्रम को डैश से डैश और डैश से डैश तक जाने के लिए पाठ्यक्रम सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा,
मूर्त अमूर्त स्थानीय वैश्विक। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पढ़ने की पहल के लिए कलम, बाग, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षा शास्त्र सीखने के किस सिद्धांत में स्थित है? तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, रचनावाद। आपका 24th क्वेश्चन आया था, कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग शुड बी इनकरेज्ड बाय। बच्चों की सोच में वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कई उदाहरण देना और बच्चों को तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका 25th क्वेश्चन आया था, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा माहौल को लेकर चिंतित महसूस करता है। एक शिक्षक के रूप में आप महसूस करते हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। छात्रों की बढ़ी हुई आशंका और बेचैनी के साथ भावनात्मक भय भी हो सकता है, जो छात्रों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति में हस्तक्षेप कर सकता है। आपका 26th क्वेश्चन आया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे, पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले लड़कियां और विकलांग बच्चे शिक्षा तक पहुंचने के मामले में डैश पर हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वंचित स्थिति, डिसएडवांटेज पोजीशन। आपका 27 क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। आपका अभिकथन दिया गया था, स्कूलों में सीखना बच्चों के सामाजिक संदर्भ से अलग होना चाहिए। कारण दिया गया था, बच्चों के स्कूल में प्रवेश करने से पहले उनके पास पहले से ही एक अच्छी तरह से परिभाषित शब्दावली और अवधारणा की समझ होती है। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 28 क्वेश्चन आया था, एक छात्रा को लगता है कि वह परीक्षा में सफलता हासिल नहीं कर पाएगी और कभी भी अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाएगी। क्षमता के बारे में ऐसी मान्यताएं। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रा को कार्य को छोड़ देने और सीखी हुई असहायता का अनुभव करने का एहसास कराता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, छात्रों को लगातार सीखने के लिए प्रेरित रखने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छात्रों के बीच क्षमता के बारे में वृद्धिशील विश्वास पैदा करना। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रेन आर इंडिकेटिव ऑफ। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां इस बात का सूचक हैं। तो आपका 30th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग प्रोसेस विच इज़ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 31 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा एंड वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।